अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है, लेकिन मुख्तसर तरीन दौर रहा और कोई पेशरफ्त, कोई डेवलपमेंट, कोई बड़ी खबर जो है जो पीटीआई तवक्को कर रही थी वो अभी तक हुकूमत ने पीटीआई को नहीं दी। कोई उम्मीद, कोई आसरा पीटीआई को नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता पीटीआई को इतना कहा है कि आप अपने मुतालबात की फहरिस्त जो है, चार्टर ऑफ डिमांड जो है, वो अपना हुकूमत को दें तो हुकूमत इस पर बात करेगी। लेकिन पीटीआई को मायूसी इस पे हुई कि इजलास जो है, अगला जो दौर होगा, दूसरा दौर, वो चला गया है 2 जनवरी तक। 2 जनवरी को दूसरा दौर होगा, तो अब 10 दिन, 11 दिन जो है पीटीआई क्या करेगी? ये मुज़ाकरात भी नहीं लग रहा कि कोई बड़ी इनमें से कोई नतीजा निकलेगा। नईम महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अब तक टीवी के ब्यूरो चीफ भी हैं, सियासत पे बड़ी नज़र रखते हैं। नईम महबूब साहब, पीटीआई तो बड़ी तवक्को कर रही थी कि शायद कोई आज बड़ी डेवलपमेंट होनी है, लेकिन पीटीआई को तो अभी तक तो खाक भी नहीं मिला कुछ। देखिए शाकिर, यकीनन उनकी उम्मीदें तो बहरहाल बड़ी हाई हैं और वो चाहते भी यही हैं कि हम इन मुज़ाकरात के ज़रिए अपने वो मुतालबात मनवा लें हुकूमत से, जो कि मेरे ख्याल में शायद नामुमकिन है या बड़ा मुश्किल से शायद उनके मुतालबात ही ऐसे हैं। हाँ, देखिए ना, मसलन लेट्स से अगर मैं एक सबसे बड़ा और सबसे अहम जो मुतालबा उनका है बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से, हाँ ठीक है, तो शाकिर मैं समझता हूँ कि बानी पीटीआई की रिहाई इस कदर आसान नहीं होगी, क्योंकि बहुत से मुकदमात हैं और अदालतों में हैं, उनके चलान पेश हुए हैं, वो कानूनी तरीके से ही बाहर आ सकेंगे, ठीक है। अदरवाइज वजीर आजम शहबाज शरीफ भी चाहे तो भी नहीं नहीं रिहा कर सकते, क्योंकि एक कानून है, एक कानून के तहत ही आप वो ट्रायल कर रहे हैं। ऐसा तो आज का जो मुज़ाकरात है, चले उसको मैं मुस्बत इस पहलू से देखता हूँ कि चले खुदा, पहले तो आपको पता है ना, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए मान ही नहीं रही थी, आ ही नहीं रही थी, ठीक है ना। और हुकूमत की जानिब से भी, फौज और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और हुकूमत की जानिब से भी ऐसा ही रवैया था कि अगर पीटीआई इंटरेस्टेड नहीं है तो ठीक है, हमें क्या जरूरत है मुज़ाकरात करने की, ओके। लेकिन अब जब बैरिस्टर गौहर ने यकीनन और बाकी जो उनकी क़यादत असद कैसर हो गया और दीगर जो लोग हैं, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और स्पीकर कौमी असम्बली से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई और जिसके बाद ये फैसला किया गया कि ये मुज़ाकरात का अमल पार्लियामेंट के अंदर ही, पार्लियामेंट की ज़ेर साया ही बिल्कुल जारी होना चाहिए। तो चले मैं उसको मुस्बत ये देखता हूँ कि चलें खुदा करके मुज़ाकरात का अमल तो स्टार्ट हुआ, जिससे यकीनन ये हो सकता है कि सियासी तौर पर इस्तेकाम आ जाए, जो एक सियासत के अंदर एक आए रोज़ नित नए मुजाहरे, पार्लियामेंट को चलने ना देना, पार्लियामेंट के किसी कार्रवाई को प्रॉपर ना चलने देना, उसके अंदर रुकावट डालना, बेहुदा नारे लगाना, तो वो चीज़ें कम से कम रुक जाएंगी। मतलब वो बेहूदगी रुकेगी। हाँ, वो बेहूदी रुक जाएगी। देखिए आपके सामने। तो बात ये शाकिर के मुज़ाकरात शुरू होना, उसका ये एक मुस्बत, मैं इस हवाले से एक मुस्बत पहलू देखता हूँ। एक बात बताएं मुझे कि एक तसर दिया जा रहा है, आज जो 3 बंदे शरीक हुए हैं जी, असद कैसर साहब, असद कैसर हैं, अहमद रजा है और अल्लामा नासिर अब्बास जी, जी वही है। लेकिन अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने मीडिया से जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इन मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट का भी मशवरा शामिल है, आशीर्वाद शामिल है। तो ये एक तसर जो दिया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, तो वाकई है ऑन बोर्ड है एस्टेब्लिशमेंट। शाकिर, मैं आपको बड़े दावे के साथ, बड़े यकीन के साथ एक बात बिल्कुल ये आपको कह देता हूँ और ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का इन मुज़ाकरात में कोई ताल्लुक नहीं है। देखें ये हुकूमत के लेवल पे और अपोजिशन के लेवल पे सियासी जमातें हैं, और मैं नहीं समझता, ना ही मैं आपको ये ऐसी कोई बात है, आप हर बात में एस्टेब्लिशमेंट को ये घसीट के ले आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान और जो दीगर सियासी जमातें हैं, जिसमें देखें ना MQM भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, MQM के आज फारूक सत्तार साहब भी शामिल हुए हैं,
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी शामिल हुई। तो ये पॉलिटिकल जमातों के दरमियान हो रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को हर बात में घसीटना मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है और ना ही इसमें कोई अमल दखल है और ना ही मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप मुज़ाकरात करें और ना ही उन्होंने ये कहा कि आप मुज़ाकरात ना करें, क्योंकि एक पॉलिटिकल अमल है, सियासी अमल है, पार्लियामेंट है, हाँ वो उससे लातल्लक है। और मैं आपको ये कन्फर्म कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात कतई नहीं है। यानी कि हर बात में इस्टेब्लिशमेंट को घसीट के लाना ये पीटीआई का वतीरा बन चुका है हर मामले में, ठीक है। और कभी देखें ना इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जितना प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ ये करते हैं या जितना पीटीआई की जमात ने किया, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटते भी खुद है, ठीक है। और फिर ये भी डिमांड करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से अलग हो जाए। देखे ना, जब कभी ये डिमांड कर रहे होते हैं, कभी खुद घसीट। शाकिर बात ये कि जब ये इक़्तिदार में थे उस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ थी। हाँ, उस वक्त तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इन्होंने क्या क्या खिताब नहीं दिए थे। उस वक्त उनके बाप बनाया हुआ था, बाप बनाया हुआ था, कौम का बाप बनाया हुआ था। बात ये कि जब आप के हक में चीजें जा रही हों तो एस्टेब्लिशमेंट सबसे अच्छी है और जब आपको कानून के कटहरे में लाया जाए वो भी आपकी अपनी मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा। और जब आप को आपकी अपनी यानी कि गैर कानूनी इकदाम कह लें, मुजाहरे, तोड़ फोड़, GHQ पे हमला, 9 मई वाला हमला, शरपसंदी, वहाँ पे कोर कमांडर के घर पर हमला, GHQ पे हमला और जो सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़ की गई और जिस तरह हमारे मुसल्लह अफवाज के खिलाफ को नुकसान पहुँचाने के लिए जितने नारे इन्होंने लगाए, जितने स्लोगन इन्होंने दिए, जितनी इन्होंने सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई, वो किसी छुपी ढकी नहीं है। सही, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अब इस बात को शायद ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी वैसे एक बात उनकी आशीर्वाद है, कतई ऐसी बात नहीं है। बड़ी मैं आपको ठोक बजा के वैसे एक बात तो बताएं जी, अगर एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद नहीं है तो फिर तो इनके मुतालबात भी काबिल अमल नहीं होंगे। देखें अपना शाकिर बात ये कि मुज़ाकरात काबिल अमल पार्लियामेंट की सतह पे जो जायज़ मुतालबे हैं, देखिए बात सुने, फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान है वो देखें, वो एक इवेंट है और एक खौफनाक इवेंट है जो आपने अपने जो मुल्क की सलामती से ताल्लुक रखता है, ठीक है। उसको आप पॉलिटिकल नहीं है, वो आपने अपनी ही इंस्टॉलेशन। देखो इनकी पहली डिमांड मुतालबात की फहरिस्त में पहला मुतालबा है इमरान खान की रिहाई और इमरान खान 9 मई के मास्टरमाइंड है जी, मास्टरमाइंड है। तो मास्टरमाइंड को फौजी अदालतों से ये कमेटी कैसे बचा सकती है या हुकूमत? मेरा नहीं ख्याल है कि ना हुकूमत के पास ऐसा कोई इख्तियार है, ना कमेटी के पास कोई ऐसा इख्तियार है। तो पीटीआई को क्या मिलेगा? उनको आशीर्वाद है इस बात की, ठीक है ना। पीटीआई को मैं समझता हूँ कि अभी जो हालात टाइट हो रहे हैं ना जी, अभी जो रिसेंटली धरना की काल थी और उसके बाद यहाँ से पीटीआई की क़यादत जिस तरह भागी और बाद जिस तरह उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि गोली चल गई, लाशें गिर गई और फिर फेक्स तस्वीरें, फेक वीडियोस चलाई जो बाद में पता चला कि AI की जनरेटेड है। वो भी इनकी बड़ा बदनामी हुई पीटीआई की और एंड ऑफ द डे जाके ये टिके 450 से चले थे और एंड पे जो बानी पीटीआई से अडयाला में जब दीगर क़यादत ने मुलाकात की तो उन्होंने 1 दर्जन के करीब कहा, लेकिन उन 1 दर्जन लोगों को भी अभी तक उनकी शनाख्त प्रूफ नहीं कर पाए, वो साबित नहीं कर सके कि वो कौन है, उनके वर्सा कौन है, उनका खानदान क्या है, वो करते क्या थे, उनके नाम क्या हैं। तो वो अभी तक इनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ठोस वाहिद नहीं। वो एक प्रोपेगेंडा ही है, एक ट्रेंड है कि झूठ को इस कदर फैलाओ कि वो सच लगने लगे। ये तो पीटीआई का शुरू से है ना, एक स्लोगन है कि झूठ को इस कदर फैलाओ कि वो सच नजर आना शुरू हो जाए। तो वो सोशल मीडिया पे यही कर रहे हैं। नहीं भाई, पीटीआई को मीसाक मईशत की भी शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी, आपको याद होगा। ये मईशत पे तो कोई बात, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात करना नहीं चाह रहे। अगर इन्होंने बात करनी है तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट और फौज के साथ मुस्तकिल उससे करने की ख्वाहिशमंद है। मुसलसल एक कोशिश की गई, दबाव डालने की कोशिश की गई, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, गालम गलोच भी किया गया, बदनाम भी किया गया, प्रोपेगेंडा भी किया गया, कुछ नहीं मिला। जब एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने घास नहीं डाली, इनकी कोई बात नहीं सुनी उन्होंने, कोई बात नहीं सुनी। जब इनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं आखिरकार, तो अब इनको मुंह खानी पड़ी है जी, ऐसे और अब ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इनसे पूछना ये चाहिए
मेरा सवाल ये है कि ये सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए, उसको फौजी अदालतों से बचाने के लिए कर रहे हैं, या मुल्क की बेहतरी के लिए, कोई सियासी माहौल बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात? देखिए, अभी तक तो वैसे कभी माजरत के साथ जो हमने देखा है पार्लियामेंट के अंदर, आप भी मौजूद होते हैं, हम लोग भी मौजूद होते हैं, और जो पिछले 4-5 साल से हम रवैया देखते आए हैं और देख रहे हैं, वो तो उसमें मुझे तो कोई ऐसा इकदाम नज़र नहीं आया पीटीआई की जानिब से जिसमें उन्होंने कभी मुल्क या कौम की बात की हो, या इस मुल्क के कौम की फलाह की, उनकी तरक्की की बात की हो, उनके रोज़गार की बात की हो, उनके मुस्तकबिल की बात की हो, मुल्क को तरक्की के राह पर गामजन करने की बात की हो। तो कतन ऐसे नज़र नहीं है। और अभी भी जब से ये हुकूमत में अपोजिशन में बैठे हैं, मासवाए वहाँ पे जो नारा लगता है बानी पीटीआई के हवाले से, वो मैं यहाँ पे नहीं दोहराना चाहता, वो सबको पता है क्या स्लोगन है, एक ही मुतालबा होता है, ठीक है। और अभी भी उनका यही मेन मुतालबा तो उनका यही है। हाँ, लेकिन ताहम ये देखना ज़रूर है कि अभी जब वो चार्टर ऑफ डिमांड अपना 2 जनवरी को पेश करेंगे, उन्होंने कहा कि हम अपने बाकी लोगों से भी मशावरत करके अपना चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, क्या उसमें ये मुतालबा शामिल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि अभी शायद वो जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स जो मुख्तलिफ मुजाहरों में, मुख्तलिफ धरनों में, मुख्तलिफ इश्तियाल अंगेज़ी में, तोड़ फोड़ में, GHQ हमला केस में, कोर कमांडर हाउस हमला केस और दीगर जो इंस्टॉलेशन पर हमले हुए, उनमें गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई के लिए भी वो भी होगा इनका मुतालबा। दूसरा ये चाहते हैं कि इनके जो क़यादत MNAs पे जो मुकदमात बने हैं उनका खात्मा हो सके, उनको आप रिलीफ दें उन मुकदमात से, और कमीशन का भी मुतालबा, और कमीशन का भी मुतालबा 26 नवंबर और 26 वो भी है। और तीसरा ये भी है कि वो शायद मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी वो शामिल करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मखसूस नशिस्तों का तो मुतालबा इनका हुकूमत ही नहीं मानेंगे। हाँ। फिर हुकूमत उनको वो दे देती है तो फिर हुकूमत खुद कैसे कायम रहेगी? ऐसा ही है, वो खुद कौन अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा? हाँ। तो मे भी ये चीज़ें हैं, लेकिन इनका मरकजी और मेन जो मुतालबा वो बानी पीटीआई की रिहाई है और मुकदमात का खात्मा है। संजीदगी का आलम जो पीटीआई का आज हमने देखा, 7 बंदे हैं कमेटी में जी, ऐसे उनमें से 3 आए, 4 तो आए नहीं। एक बांग्लादेश बैठा है, एक उमर अयूब का केस था जी, वो अदालत में हामिद खान, शायद हामिद खान मेरा ख्याल है को कौन एक बांग्लादेश हाँ जी, हाँ जी, ऐसी ठीक है। और सलमान अकरम राजा भी नहीं आए, बैरिस्टर गोहर नहीं आए, अलीमीन गंडापुर नहीं आए। तो 4 बंदे तो आज आए नहीं पहले इजलास में। में बिल्कुल ये संजीदा भी तो नजर नहीं आ रहे यार। संजीदगी अगर इनमें होती तो आज मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा है यहाँ पे होता, या ये खुद इनकी जमात देखे ना। आज मुझे ये बताएं कि पॉपुलैरिटी के हवाले से इनकी जमात का क्या हाल है? क्या अब लोग उस तरह इनकी कॉल पे निकलते हैं कि आप हमेशा अपने कारकुनों को अकेला छोड़ के भाग जाते हैं? ठीक है। और फिर जब उन कारकुन आपके जब पकड़े जाते हैं उनकी आप कोई उनकी इमदाद नहीं करते, कोई उनको वकला नहीं खुद अकेले भुगत रहे होते हैं, तो वो कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चलता। ठीक है। फिर देखिए ना, एहतजाज होने चाहिए पुरअमन, मुतालबात होने चाहिए जायज, ठोस, जो इस मुल्क और कौम के लिए हो। ठीक है। ऐसा तो कोई मुतालबा, यानी कि देखें ना, पीटीआई की क़यादत की जानिब से ऐसा कोई मुतालबा आज तक नहीं है कि इस मुल्क की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हमारे ये मुतालबात है, ये चार्टर ऑफ डिमांड है, इन पॉलिसीज़ को अपनाया जाए, इस मुल्क में कारखाने लगाए जाएँ, इस मुल्क में ताकि रोज़गार के मौके बढ़ें, इस मुल्क के एक्सपोर्ट्स को बेहतर किया जाए ताकि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़्यादा ज़खायर आए, इस मुल्क की IT इंडस्ट्री को इतना रिच किया जाए कि आपके यहाँ पे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो IT से रिलेटेड हैं, वो मुल्क के लिए घर बैठे काम करें और अरबों डॉलर ला सकते हैं। इस तरफ तो पीटीआई ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया, कोई मुतालबा नजर नहीं आया, कोई उनका आज तक क्वेश्चन नहीं है, कोई फोकस नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है। मुल्क को ठीक है अदम इस्तेकाम का शिकार करना है, इंतशार फैलाना है, अनारकी फैलानी है। मैं कल रात भी किसी पीटीआई के कुछ दोस्त थे, उनके साथ बैठा था, तो मैंने कहा मुझे एक सवाल का जवाब तो दे। 12 से 13 साल में तो आपकी हुकूमत है ना KPK में, तो मुझे कुछ चंद 2-4 चीजें बता दें जो KPK में आपने बेहतर की हो, जो सूबे के लिए और सूबे के अवाम के लिए बेहतरी आई हो, उनके रोजगार, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हुआ, नौकरियों से रोजगार बेहतर हुआ, टीचर्स निकाले हैं नौकरियों से। जी, ऐसे ही है। और वो ये कह रहे थे कि जी अलीमीन गंडापुर की उन्होंने, मैं अब नाम तो नहीं लेता, मरकजी उस लीडरशिप में के वो लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि वो
वन पॉइंट एजेंडे में अपने मामलात को बेहतर करने में लगे हुए हैं। सूबे या अवाम का उनको और बेहतर अंदाज में माल भी बना रहे हैं, उनके भाई के जरिए सुना है ये। अच्छा देखें, ये अब खुदा बेहतर जानता है, ये तो केपीके के लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, केपीके के लोग बता रहे हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। देखिए अगर वो माल बना रहे हैं, फैसल जो गंडापुर हैं, जो भाई हैं, हाँ, तो उनके जरिए माल बना रहे हैं। देखिए अगर शाकिर ऐसी कोई बात है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि वो ये ऐसी बातें छुपी नहीं रहती वक्त के साथ, तो तभी तो इधर पहुंची है, बाहर भी आती हैं और फिर आने वाले दिनों में ये चीजें इदारों के पास भी जाती हैं, एहतसाब नैब के पास भी जाएंगी, FIA के पास भी आएंगी, एंटी करप्शन के पास भी जाएंगी, फिर इसी में मुकदमात बनते हैं। फिर आप ये बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे यहाँ ना, कि आप जब इक़्तिदार की कुर्सी पे होते हैं, आप धड़ाधड़ माल बना रहे होते हैं मुबैना तौर पे, और आप आवाम का खून पसीना लूट रहे होते हैं, और जब आप उस इक़्तिदार से उतरते हैं तो मुकदमात स्टार्ट होते हैं, फिर आप एक ववेला मचा देते हैं, एक शोर कर देते हैं कि ये पॉलिटिकल मुकदमात हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। जिस तरह देखें ना, तोशा खाना है, अब तोशा खाना में जिस तरह लूट मार की गई, ठीक है, माजी में भी की गई, इस दौर में भी की गई, सही है, तो अब वो मुकदमात जो हैं वो पॉलिटिकल, मैं तो नहीं समझता कि वो पॉलिटिकल मुकदमात हैं। आपको अगर कोई सहूलत किसी कानून के तहत मिली तो आप उसको फुलफिल करें ना कि आप 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में या 20 रुपए में खरीद के फिर कहें कि पॉलिटिकल मामला है। अच्छा, बदनयानती आप कर रहे हैं। नहीं भाई, कोई केस चल रहा होता है तो रिमार्क से, जजेस के रिमार्क से अंदाजा हो जाता है कि इस केस का फैसला क्या होने जा रहा है, ऐसे अंदाजा हो जाता है थोड़ा। ये ऐसे ही ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, जी, जिस रफ्तार से पहली मीटिंग हुई है, जिस अंदाज में और जिस संजीदगी के आलम में, और जिस तरह इसको फिर 2 जनवरी तक लेके गए हैं, 10 दिन का ब्रेक वक्फा, तो इसका मतलब है कि खान साहब न्यू ईयर तो पक्का जेल में ही है, न्यू ईयर उधर मनाएंगे। ऐसे ही है। तो आपको कितनी तवक्को है कि कोई इन मुज़ाकरात का कोई अच्छा नतीजा PTI के हक में कोई निकल सकता है? पुरुमीद है, कितने पुरुमीद है? देखिए शाकिर, अगर बतौर जर्नलिस्ट तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ना चाहिए पुरअमन तरीके से, और उसमें से मुस्बत पहलू निकलने चाहिए जो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। ठीक है, अब ये मुज़ाकरात सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए हैं या एक सारी शख्सियत के लिए या उनकी क़यादत के लिए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस तरह हल होते मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, वो होंगे ड्यू प्रोसेस ही, कानून के मुताबिक ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि देखें, होने को तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, कोई बात पाकिस्तान में हतमी नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसी अनहोनी बात हो जाती है कि आप खुद दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं, मेरे जो ज़राए हैं, मेरा ख्याल है कि बानी PTI इस साल क्या, शायद अगला साल भी अंदर ही नहीं, 2025 भी उनका अंदर ही गुजरेगा। सही, चलें, बहुत शुक्रिया नईम महबूब साहब टाइम देने के लिए। व्यूअर्स, नईम महबूब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।